हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब मस्त होंगे। आई एम राजेश तंवर फ्रॉम एचपीएमसी बीकानेर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे अपन अमोनिया की मेटाबॉलिज्म। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है ना, उस पे क्या आता है, क्लिनिकल क्वेश्चन भी बनता है। तो इसलिए क्या है, हम इंपॉर्टेंट अपने लिए तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा ना, जो नोट्स मिलेंगे आपको, उनसे एक बार रिवाइज कर लेना। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप इतना तो कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मेशन की अपनी बॉडी में अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कहाँ से आती है। तो बेसिकली क्या होता है, जब अमाइनो एसिड होती है उसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो क्या बनता है, कीटो एसिड बनता है और क्या बनता है, अमोनिया बनता है। एक तो ये हो गया मेथड, ठीक है ना। और ये कीटो एसिड क्या हो जाता है, आगे एनर्जी में काम में आ जाता है। और दूसरा मेथड क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूरिएज। तो ये यूरिएज एंजाइम क्या करता है, जो यूरिया होता है ना, उसको अमोनिया में चेंज करवाता है ये यूरिएज एंजाइम। तो इसका तो सिंपल सा एग्जांपल आपने नोटिस किया होगा, जब कोई पब्लिक टॉयलेट के पास से जाते हो आप, तो एक पंजेंट बैड स्मेल आती है, ठीक है ना। तो वो किसकी वजह से होती है, वो यूरिया की वजह से नहीं होती, वो किसकी वजह से होती है, अमोनिया की वजह से होती है। क्योंकि वहां पे इतनी साफ सफाई तो होती नहीं है, तो वहां पे क्या करेंगे, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। और बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया के पास क्या होगा, यूरिएज एंजाइम होगा। और ये यूरिएज एंजाइम क्या करेंगे, उस यूरिया को किसमें चेंज कर देंगे, अमोनिया में चेंज कर देंगे। जिसकी वजह से पंजेंट बैड स्मेल आती है वहां पे। नोटिस करना अगर नहीं किया हो तो किसी ने। ठीक है, तो ये दो मेथड हो गए। तो मोस्टली तो अपनी बॉडी में तो यही होता है, क्योंकि अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म होगी तभी बनेगा ये। तो अब आगे देखते हैं कि अपनी बॉडी में बन गया मान लो, तो अब इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा और स्टोरेज कैसे होता है बॉडी में। तो क्या हुआ, अमाइनो एसिड थी, उसकी मेटाबॉलिज्म हुई तो क्या बना, कीटो एसिड बना और अमोनिया बना। अब ये अमोनिया क्या करता है, ग्लूटामेट होता है। ग्लूटामेट क्या है, अमाइनो एसिड है, तो ये क्या करता है, ग्लूटामेट से बाइंड करता है और क्या बनाता है, ग्लूटामाइन। ये कहाँ पे हो रही है, पूरा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, टिश्यू के पास हो रहा है मान लो। अब ये ग्लूटामाइन क्या होगा, ब्लड में फ्री होगा। ब्लड में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा या सर्कुलेट होगा। और ब्लड से सर्कुलेट होता हुआ ये कहाँ पे जाएगा, लीवर के पास जाएगा। और लीवर के पास जाके ये क्या करेगा, ये ग्लूटामाइन, लीवर के पास जाके ये ग्लूटामाइन किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूटामेट में। ठीक है, और क्या करेगा, जो अमोनिया था उसको क्या कर देगा, फ्री कर देगा। अब ये हो गया, ग्लूटामेट बन गए फिर से। और या फिर आगे कई बार क्या हो जाता है, इसका डीएमिनेशन होगा फिर से। ये भी तो क्या है, अमाइनो एसिड है ना, तो इसकी भी तो मेटाबॉलिज्म हो सकती है। तो इसकी मेटाबॉलिज्म होगी और ग्लूटामेट क्या बनाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनाएगा। और क्या करेगा, अमोनिया फ्री करेगा ये भी। आप ये दोनों अमोनिया के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, लीवर के अंदर ही है, तो ये लीवर के अंदर क्या करेंगे, यूरिया साइकिल के थ्रू किस में चेंज होंगे, यूरिया साइकिल के थ्रू किसमें चेंज हो जाएंगे, यूरिया के अंदर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना हो जाता है ये प्रोसेस। और ये फिर यूरिया क्या करेगा, यूरिया को क्या करेगी, किडनी फिल्टर करके एक्सक्रीट आउट कर देगी बॉडी से। बस। तो यहाँ पे अपन को दो तीन क्वेश्चन याद रखने हैं। क्या है, पहला तो है, अपनी पूछेंगे कि अमोनिया की ट्रांसपोर्ट फॉर्म क्या होती है। ट्रांसपोर्ट फॉर्म क्या होती है, ग्लूटामाइन। ठीक है, या फिर एलेनिन भी होती है, कहीं पे एलेनिन दिया हुआ तो वो भी ठीक है। तो ये हो गई। और स्टोरेज फॉर्म क्या होती है, तो अपनी बॉडी में नॉर्मली क्या होता है, अमोनिया प्रेजेंट नहीं होता, वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। वो जिस भी अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लूटामाइन में। ठीक है, तो ये अपने वाइवा में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये याद रखना। तो ये सारा हो गया अपना, क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, ग्लूटामाइन की फॉर्म में होता है। और स्टोरेज भी किस में होती है, ग्लूटामाइन की फॉर्म में स्टोर होता है। फिर आगे कहाँ पे होता है, लीवर के अंदर ये यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया में चेंज हो जाएगा और ये फिर इसको किडनी फिल्टर करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो ये उसका सारा प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो ये देख लो, यहाँ पे देख लो। तो क्या हुआ कि जो अमाइनो एसिड थी उसके मेटाबॉलिज्म हुई तो क्या बना, कीटो एसिड बना। और क्या बना, अमोनिया आयन बना।
तो ये अमोनियम आयन क्या करेगा, इस अमाइनो एसिड से बाइंड करके, ग्लूटामेट से बाइंड करके क्या बनाएगा, ग्लूटामाइन बनाएगा। और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और साथ ही एक एटीपी यूज हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है, टिश्यू साइड पे चल रहा है। और ये बाद में ब्लड में सर्कुलेट होता हुआ ब्लड से कहाँ पे जाता है, ग्लूटामाइन लीवर में चला जाता है। तो ये लीवर में क्या होता है, ये ग्लूटामाइन फिर से किसमें चेंज होता है, ग्लूटामेट में। और क्या करता है, साथ ही अमोनिया क्या करता है, फ्री करता है। और कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, इसमें होती है ग्लूटामाइनेज। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है लीवर साइड पे। तो ये अमोनिया आ गया। अब ये अमोनिया क्या करेगा, लीवर के अंदर यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही तो प्रोसेस है पूरा। अब देखते हैं इसके फंक्शन। तो अमोनिया के फंक्शन क्या होते हैं, अपन को पता है कि अमोनिया क्या एक वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। बट फिर भी इसके क्या है, कुछ फायदे हैं। तो इसके क्या फंक्शन है मेनली, ये क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस। अपनी बॉडी में क्या होती है, एसिड बेस बैलेंस में क्या करता है, हेल्प करता है, ये मेंटेन करवाता है। और क्या करवाता है, जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं ना, उनकी सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो नॉर्मली जो इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं ना, तो वो तो अपन डाइट के थ्रू ले लेते हैं। बट जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, उनकी सिंथेसिस क्या होती है, अपनी बॉडी के अंदर ही होती है। तो उसमें भी क्या करता है, अमोनिया रोल प्ले करता है, एक फंक्शन में हेल्प करवाता है। और क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जैसे प्यूरिन हो गया और पायरीमिडीन हो गया, उनकी क्या करवाते हैं, ये सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है ना, अमोनिया। तो ये बेसिकली इसके तीन फंक्शन हो गए। ये तो एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करता है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है तो उनकी सिंथेसिस करवाता है। और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना, प्यूरिन और पिरिमिडीन, तो उनकी सिंथेसिस करवाता है ये। ठीक है, तो ये हो गए इसके फंक्शन। अब आगे देखते हैं कि जो वेस्ट बना अपनी बॉडी में, तो अगर ये बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट होएगा तो ये क्या करेगा, प्रॉब्लम कोज करेगा अपनी बॉडी में। तो इसका क्या है, रिमूवल भी तो जरूरी है। तो ये रिमूवल किस फॉर्म में होता है इसका, तो अपन ने बायो में पढ़ा था 11th में कि कुछ एनिमल होते हैं, मोनोटेलिक बोलते हैं उनको, कुछ होते हैं यूरिकोटेलिक और कुछ होते हैं यूरियोटेलिक। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या होते हैं कि कुछ एनिमल क्या होते हैं, अमोनिया को डायरेक्ट एक्सक्रीट आउट कर देते हैं अपनी बॉडी से। ठीक है ना, डायरेक्ट अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो इनका एग्जाम्पल क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी से डायरेक्ट अमोनिया को क्या कर देंगे, एक्सक्रीट आउट कर देंगे। और कुछ क्या होते हैं, कुछ एनिमल क्या होते हैं, अमोनिया को चेंज करेंगे यूरिक एसिड में चेंज करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल कौन से हुए, बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स क्या करते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। रेप्टाइल्स हो गए, वो क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरियोटेलिक में क्या होते हैं कि जो अमोनिया होती है उसको चेंज करते हैं यूरिया के अंदर, और इसको फिर क्या करते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल तो अपन ही है। जितने भी मैमल्स होते हैं ना, क्या होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो अमोनिया होती है ना, उसको यूरिया के अंदर चेंज करते हैं और फिर यूरिया अपनी बॉडी से क्या होती है, एक्सक्रीट आउट होती है किडनी के थ्रू। तो ये तो नॉर्मली क्या होते हैं, तीन टाइप के हो गए, अमोनोटेलिक हो गया, यूरिकोटेलिक हो गया और यूरियोटेलिक हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लो कि अब अमोनिया क्या हो जाए, अपनी बॉडी में बढ़ जाए, किसकी वजह से बढ़ेगी, तो नॉर्मली इसका प्रोसेस क्या होता है, नॉर्मली इसका प्रोसेस होता है कि अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म हुई, कीटो एसिड बनाई, कितनी बार बता दिया, आपको याद हो गया होगा। ये बनी, अमोनिया जाएगी लीवर के पास, लीवर इसको यूरिया साइकिल के थ्रू किसमें चेंज कर देगा, यूरिया के अंदर चेंज कर देगा और बाद में एक्सक्रीट आउट हो जाएगी बॉडी से। ठीक है ना, तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो अगर ये प्रोसेस कहीं पे इसमें दिक्कत आ जाए, मान लो लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, किस कंडीशन में हो सकता है, ये हेपेटाइटिस हो गया हो या कोई क्रोनिक एल्कोहलिज्म हो, एल्कोहलिज्म की कंडीशन हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लीवर प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा तो यूरिया साइकिल नहीं चलेगी। यूरिया साइकिल नहीं चलेगी तो जो अमोनिया था वो यूरिया के अंदर चेंज नहीं होगा। तो जो अमोनिया था वो अपनी बॉडी में क्या हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी।
तो ये क्या करेगा, टॉक्सिसिटी कोज करेगा अपनी बॉडी में। ठीक है, तो क्या होएगा, अपनी नॉर्मली अपनी बॉडी में क्या होता है, अमोनिया बहुत कम अमाउंट में होता है। तो नॉर्मल रेंज क्या होती है अमोनिया की, 15 टू 45 माइक्रोग्राम पर डीएल होती है। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन, अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन बॉडी में मोर देन 45 माइक्रोग्राम पर डीएल हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपर अमोनीमिया। और ये क्या करेगा, अपनी बॉडी में क्या करेगा, टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। तो इसकी वजह से क्या होएगा, हाइपर अमोनिया की वजह से क्या होता है, मेनली कहाँ पे सिम्टम आते हैं, ये कहाँ पे किसको अफेक्ट करता है, मेनली ब्रेन को अफेक्ट करता है। अमोनिया किसको अफेक्ट करता है, मेनली ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्लरिंग ऑफ स्पीच। तो अगर इसका क्लिनिकल आएगा ना तो वहां पे ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, स्लरिंग ऑफ स्पीच, ब्लरिंग ऑफ विजन। तो समझ जाना वो किसका है, अमोनिया की टॉक्सिसिटी का क्वेश्चन है, क्लिनिकल है। तो स्लरिंग ऑफ स्पीच मीन्स वो बोलने में क्या करेगा, हकलाएगा, प्रॉपर्ली सही तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा उसका बोलने में। और ब्लरिंग ऑफ विजन में क्या होगा, उसको धुंधला दिखाई देगा, ट्रेमर्स हो सकते हैं। और क्या होगा, कोमा में जा सकता है वो पेशेंट, और फिर भी ध्यान नहीं दिया, सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ठीक है ना, तो ये सारे सिम्टम आएंगे उसके अंदर। अब क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, तो क्या देखा अपन ने, अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड से नहीं, एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको प्रॉपर। क्या है, ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट क्या है, अमाइनो एसिड है। तो ये किस में चेंज होएगा, डीएमिनेशन से अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनाता है और साथ ही क्या होगा, अमोनिया बनता है। तो अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो गई, अमोनिया की टॉक्सिसिटी हो गई, तो उसमें क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो जिसकी वजह से क्या है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, तो जिसकी वजह से ग्लूटामेट बढ़ जाएगा अपनी बॉडी में। और जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर अल्फा कीटोग्लूट्रेट कम हो गया तो क्या हो जाएगा, टीसीए क्रैब साइकिल या टीसीए साइकिल क्या हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी। अगर टीसीए साइकिल प्रॉपर नहीं होगा तो अपनी बॉडी में क्या हो जाएगी, एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, एनर्जी का प्रोडक्शन रुक जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, अपनी बॉडी में थकावट रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी अपनी बॉडी में। कुल मिला के बात ये है, ठीक है ना। तो ये सारे हो जाएंगे, क्या होएगा, अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से टीसीए साइकिल इंटरप्ट होगी, जिसकी वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा प्रॉपरली। तो ये सारा हो गया लफड़ा। तो अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, मान लो हाइपर अमोनीमिया हो गया, तो अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, आईवी देंगे, क्या, सोडियम बेंजोएट और फिनाइल लैक्टेट। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ग्लूटामेट होता है ना, ग्लूटामेट से बाइंड करके एक वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, बॉडी से इजीली तो किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होएगा, अपनी बॉडी में ग्लूटामेट कम हो जाएगा, जिस और ग्लूटामेट का मेटाबॉलिज्म कम होगी तो उसकी वजह से क्या होएगा, अमोनिया कम बनेगा। तो अपनी बॉडी में कई हद तक क्या हो जाएगा, अमोनिया की कंसंट्रेशन अपन कम कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया इसका मैनेजमेंट। तो ये सारा लेक्चर क्या हो गया, अपने अमोनिया की मेटाबॉलिज्म का हो गया। तो ये क्या है, शॉर्ट नोट है, तो आप क्या करना, ये एक बार देख लेना सारे, यूनिवर्सिटी में इतना भी लिख दोगे ना आप तो बहुत है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या बनता है, इसका क्लिनिकल बनता है, इससे क्लिनिकल क्वेश्चन आता है। और अगर या फिर देंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे, तो ये आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको रिवाइज करना बढ़िया से, अगर फिर भी कोई समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, और या आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और सही लगता है आपको लेक्चर तो लाइक किया करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।